हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नंबर 360। दिस इज ए के ईयर। तो आज हम पिछली क्लास को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने यूनिट वेक्टर के बारे में समझा था। वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, वेक्टर को लिखते कैसे हैं, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये भी समझा था कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है। और मैंने बोला था कि डायरेक्शन को ही यूनिट वेक्टर बोला जाता है। मैंने यही बोला था ना, डायरेक्शन को ही यूनिट वेक्टर बोला जाता है। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, मैंने यहीं पे पहुंच किया था पुराने टॉपिक को। जैसे मैंने क्या समझाया था, अगर मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाऊं। मैंने बोला था कि 3D में अगर लिखेंगे हम, तो मैंने बोला था कि अगर इसको मैं एक्स एक्सिस मानूं, इसको क्या मानूं, एक्स एक्सिस, इसको क्या मान लूं मैं, वाई एक्सिस, और ये जो बाहर अपनी तरफ आ रहा है इसको क्या मान लिया मैंने, जेड एक्सिस। तो मैंने बोला था ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड। तो मैंने बोला था कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डायरेक्शन होगा उसको हम मानेंगे आई कैप, यही समझाया था। वाई एक्सिस वाले को मानेंगे हम, सॉरी, जे कैप। वाई एक्सिस वाले को क्या मानेंगे हम, जे कैप। और इसको क्या मानेंगे, के कैप। और अगर ये कोई वेक्टर है, मान लीजिए कि ओरिजिन है, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं, देखिए ये कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है ना, अपनी तरफ आ रहा है कि नहीं। तो मैंने बोला था कि अगर कोई ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर के तीन कंपोनेंट होंगे। एक होगा ए एक्स आई कैप, मतलब इधर कितना चलो, जिसको मैंने एग्जाम्पल से समझाया था कि अगर इसका क्वाड्रेंट क्या है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट है, तो क्या लिखा था हमने, एक्स नॉट चला था वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, प्लस वाई नॉट चला था हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और जेड नॉट चला था हमने जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो मैंने बताया कि यही एक्स नॉट को क्या बोला जाता है कि एक्स के अलॉन्ग कितना कंपोनेंट है इसका। तो एक्स आई के बोला था मैंने, और इसको बोल दिया था ए वाई जे कैप, और ये क्या था आपका, ए जेड के कैप। यही समझाया था ना। और मैंने बोला था कि जब भी इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, क्या लिख देंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। या अगर इसका लिखना चाहूं मैं मैग्नीट्यूड, तो क्या लिखेंगे हम, एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस वाई नॉट होल स्क्वायर प्लस जेड नॉट होल स्क्वायर। यही समझाया था मैंने ना। तो ये था हमारा वेक्टर को मैग्नीट्यूड लिखना। और मैंने बोला था किसी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना ए वेक्टर से, तो इसके मैग्नीट्यूड के साथ इसका क्या होना चाहिए था, डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन को हम क्या बोलते थे, यूनिट वेक्टर। क्या बोलते थे बेटा, यही बोलते थे ना, यूनिट वेक्टर। तो बताइए, अगर मैं ये यूनिट वेक्टर एक कैप लिखना चाहूं, तो क्या बताया था मैं, कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए। समझ में आया ना, ए वेक्टर ऑफ मॉड ऑफ ए। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। यही समझाया ना। अब देखिए, अगर मैं इसको 2D में डील करूं, कैसे, ये हो गया एक्स एक्सिस लेट से, और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस, ठीक है ना।
और ऐसा मान के चलो मैं कि हमने चला यहाँ पे एक्स नॉट और यहाँ पे चले वाई नॉट, ऐसे ही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बताया था ना 2D में। इसको मैंने माना एक्स नॉट और इसको माना क्या, वाई नॉट। इसको रिजल्टेंट माना था कि नहीं, इसको क्या मान लिया था हमने, रिजल्टेंट माना था कि नहीं, आर वेक्टर। 2D में आर वेक्टर कैसे लिखेंगे बताइए, 2D में आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ वेक्टर ही बताया था। ये हुआ हमारा, ये क्या हो गया, एक्स नॉट किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और ये क्या होता है आई कैप, और ये क्या होता था जे कैप। तो एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप। मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड को मैंने बोला था कि ऐसे लिखते हैं, तो बताइए हाइपोटेनियस है कि नहीं, तो क्या लिखते हैं, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर, यही समझाया था। कभी भी रेक्टेंगल का कोऑर्डिनेट लिख देंगे, यही है ना, एक रेक्टेंगल ही बना रहा है कि नहीं बताइए। और जब 3D में डील करेंगे तो क्यूबॉइड का लिख देंगे। तो बताइए बेटा, अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, एक्स अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस, हमने मैग्नीट्यूड इसका अंडर रूट एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई नॉट का होल स्क्वायर। अब बताइए इस आर वेक्टर को अगर मुझे डिफाइन करना होता, इस आर वेक्टर को कैसे डिफाइन करते बेटा, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन ऐसे लिखते कि नहीं। तो बताइए बेटा ये आर कैप इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड, यही लिखते हैं ना, वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड। अब बताइए बेटा ये वेक्टर क्या था, एक्स नॉट आई कैप है प्लस क्या बेटा वाई नॉट जे कैप है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा, एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है ना, बिल्कुल। अगर इसी को मैं 3D में डील करना चाहूं, थ्री डी में अगर डील करना चाहूं मैं, यही था ना, अब ध्यान से देखिएगा, यही ए वेक्टर था, क्या लिख रहे थे हम लोग बताइए, ए वेक्टर इक्वल टू एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप, ये लिख रहे थे कि नहीं। और इसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखे थे 3D में, अंडर रूट एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस वाई नॉट होल स्क्वायर प्लस जेड नॉट होल स्क्वायर। वैसे ही अगर मैं इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा बताइए, ऐसे लिखेंगे। तो ए वेक्टर क्या है आपका, एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप डिवाइडेड बाई, यही है कि नहीं, समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ा सा दोनों को कंपेरिजन करते हैं। एक बात बताइएगा मुझे, अगर मैं इसको अगर थीटा मानूं तो बताइए यहाँ कॉस्ट क्या बता सकते हैं क्या है, बेस एक्स नॉट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यही है कि नहीं, जिसको मैंने क्या बोल दिया, एक्स नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई नॉट का होल स्क्वायर। वैसे ही अगर मैं साइन थीटा बोलूं तो क्या है, वाई नॉट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर या वाई नॉट डिवाइडेड बाई
एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस वाई नॉट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस हिसाब से इसको अगर मैं सेपरेट करके लिखना चाहूं आर कैप, क्या लिख सकता हूं बेटा? एक्स नॉट, ये प्लस है ना तो अलग हो सकता है कि नहीं? ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ये हो गया अंडर रूट एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई नॉट का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस वाई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई नॉट, यही होगा कि नहीं? इंटू ये क्या बन जाएगा? जी कैप। ध्यान से देखो बेटा, तो ये है क्या? ये है क्या? यही तो बेटा कॉस थीटा है, यानी कि हमें यूनिट वेक्टर क्या मिला? कॉस थीटा आई कैप प्लस ये क्या मिल गया? साइन थीटा जे कैप। बात समझ में आई कि नहीं? यही मिला कि नहीं बेटा? कॉस थीटा क्या है? अगर कोई बोलेगा कि इस रिजल्टेंट का, ध्यान से देखना बेटा, अगर कोई बोलेगा कि कॉस थीटा है क्या, इस रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस से एंगल है कि नहीं? ये क्या बेटा? एंगल, क्या बेटा? एंगल ऑफ आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। समझ में आया? वैसे ही साइन थीटा को क्या बोलोगे? एंगल ऑफ आर वेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू, बेटा ये विद रिस्पेक्ट टू, अगर ये थीटा निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सर एक्स एक्सिस क्यों बोला? क्योंकि हमें थीटा चाहिए ना, तो थीटा आप यहां से भी निकाल सकते हो और थीटा आप यहां से भी निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हो ना। अगर कोई बोले कि कोई वेक्टर दे दे, बोले कि एंगल बताओ, जैसे एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको, तब थोड़ा सा और आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ध्यान से देखना, अगर अगर मैं कहूं कोई ए वेक्टर है, ये 5i कैप प्लस 6j कैप, यही है ना? कैसे चला होगा बता सकते हैं? एक्स एक्सिस में 5i कैप और वाई एक्सिस में 6j कैप, यही चला होगा ना? यही ए वेक्टर बना होगा कि नहीं? बना होगा ना। और इसको क्या मान लिया मैंने? थीटा। कोई बताएगा कि फिर रिजल्टेंट ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, और जे कैप वाला क्या है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग है कि नहीं? कोई कहेगा कि फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ ए वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। पूछ सकता है कि नहीं? तो बताइए बेटा, ये एक्स एक्सिस हुआ ना, और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया कि नहीं? तो ये एंगल कैसे निकालेंगे बताइए? डायरेक्ट क्या कर दीजिए? कॉस थीटा कर दीजिए, थीटा निकल आएगा ना। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताइए? अभी मैंने बताया था, दिस बाई दिस, यही बताया ना, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया? 5, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है ना। कॉस थीटा क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए कि नहीं? 5 बाई ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यही लिखा था ना हमने। देखिए देखिए, यही लिखा कि नहीं? देखिए एक्स नॉट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर, वही लिख रहा हूं कि नहीं बताइए? यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? 5 बाई मैग्नीट्यूड ए, क्या बन गया हमारा? 5 बाई मैग्नीट्यूड ए, क्या हो जाएगा? ये है ना हमारा कोफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। कॉस्ट का क्या आ गया? 5 बाई अंडर रूट 25 प्लस 36, इट मीन्स 5 बाई अंडर रूट 60। तो थीटा क्या आ जाएगा बेटा? कॉस इनवर्स 5 बाई अंडर रूट 60।
इस तरीके से यूज करते हैं हम इसका। तो डायरेक्शन ऐसे भी निकाला जा सकता है कि एक्स से कितने डायरेक्शन पे जा रहा है, कितने पे जा रहा है, cos इनवर्स 5/√60। तो सर ये 3D में क्या है, ये जो 3D में आया है सर, फिर ये क्या है? एक बात बताइए, ये वाली एक्सिस बाहर है कि नहीं, ये वाली? तो मान लिया कि ये जो ए वेक्टर है यहां से अल्फा एंगल पे है, बाहर की तरफ है ना, ऐसे करके बाहर की तरफ है ना। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। जैसे लेट से कि मैं यही ये है, ये एक्सिस बाहर की तरफ है कि नहीं, ऐसे, और ये रिजल्टेंट ऐसे है ना। तो मैंने माना, ध्यान देखिएगा, ये ऐसे है, ऐसे बाहर की तरफ है, और मैंने माना कि यहां से ऐसे, यहां से ये जो बना रहे हैं हम, अल्फा है। अल्फा क्या ये अल्फा प्लेन में है? मतलब मैं एक्स वाई और जेड कर दूं, अल्फा क्या प्लेन में है? नहीं, प्लेन से बाहर ऐसे अल्फा मेजर हो रहा है ना, वैसे इसको क्या मानोगे, वाई एक्सिस से बीटा, और ये जेड एक्सिस से क्या मानोगे, गामा। समझ में आया ना? रुकिए थोड़ा सा और विजुअलाइज कराता हूं मैं आपको। ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये ऐसे है कि नहीं, मैं इस एक्सिस को बाहर माना कि नहीं, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया आपका जेड एक्सिस। ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है, पीछे की तरफ। ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है, पीछे की तरफ। तो ये बताइए बाहर है कि नहीं, ये वाला डब्बा हिस्सा बाहर है ना, यही समझाया था कि नहीं? अब ज्यादा विजुलाइज हो रहा होगा। मैंने बोला बेटा, इसमें ये जो एंगल है ये अल्फा है, मतलब ये बाहर वाले से क्या अल्फा है। वैसे इस एंगल को क्या मान लिया मैंने, बीटा, और यहां से इस एंगल को क्या मान लिया मैंने, गामा। यानी कि पहली बात की ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नॉट इक्वल टू पाई, क्योंकि अलग अलग एक्सिस से मेजर किए जा रहे हैं। दूसरा दूसरा ये कि अल्फा क्या है बेटा, एंगल measured from x axis to the a vector, यही है कि नहीं? वैसे ही बेटा बताओ, बीटा क्या है, बीटा क्या है बेटा, बीटा ये है ना, हाँ, ये है आपका एंगल मेजर्ड फ्रॉम y एक्सिस। और गामा क्या है, एंगल मेजर्ड फ्रॉम जेड एक्सिस। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर मैं 2D की बात करूं, यहाँ पे किसकी बात करूं मैं, इसमें 2D की, इसको अल्फा मान लिया रिजल्टेंट से, और इसको क्या मान लिया था, मान लीजिए कि बीटा। बिल्कुल वैसे ही, और 3D है तो यहाँ से क्या मान लेंगे, गामा। जैसे इसमें देखिए, ये 2D में किया था हमने, इसको थीटा मान लिया, इसको कुछ और मान लिया मैंने 2D में, तो वैसे ही 3D में भी ऐसे मेजर किया हमने। तो बताइए बेटा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसके क्यूबॉइड को, जो डायगोनल है, जिसकी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर को क्या माना मैंने, √x0² प्लस y0² प्लस z0², यही माना था कि नहीं, यही माना ना मैंने? तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां से लिखना चाहूं कॉस अल्फा लिखना चाहूं, कॉस क्या होता था, बेस, मतलब जहां से एंगल अल्फा बना रहा है
बाई हाइपोटेनियस, यही होता है कि नहीं, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इसमें क्या है, यही है ना, यही समझाया ना कि 3D में जो हाइपोटेनियस होगा वही डायगोनल होगा। और बेस क्या है यहाँ पे, लेट से यही एक्स नॉट है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट की, इसका आपका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट, क्या आ जाएगा बताइए, एक्स नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। या इसी को क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स नॉट बाई मॉड ऑफ, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। वैसे ही बताइए, अगर मैं कॉस बीटा लिखना चाहूँ तो बीटा किससे एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस से। तो वाई क्या हो गया हमारा, वाई हमारा क्या हो गया, बेस हुआ कि नहीं, तो बेस बाई हाइपोटेनियस क्या बन जाएगा, वाई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। या इसी को क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा इक्वल टू वाई नॉट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। वैसे ही जब कॉस गामा की बात करेंगे तब जेड एक्सिस बेस हो गया कि नहीं, जेड एक्सिस पे कितना है, जेड नॉट डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। बात समझ में आई कि नहीं, इस तरीके से रिजल्ट एंगल मेजर कर सकते हो कि नहीं। इसी वजह से इनको जब एंगल मेजर किया जाता है अलग अलग एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस रिजल्टेंट का, तो हम इसको बोल देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोल देते हैं बेटा, क्या बोल देते हैं इसको, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन ही तो मेजर कर रहे हैं ना, 2D में दिखाया था कि नहीं, 2D में दिखाया था ना कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे, जैसे 2D में कॉस थीटा था, यहाँ पे क्या बेस से मेजर कर रहे हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। 2D में सिर्फ बेस क्या था, एक्स नॉट था, तो इसलिए वहां पे एक मिला। यहाँ पे 3D है तो आप कॉस यहां से भी लगा सकते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। कॉस अल्फा क्या है, जब एंगल हम मेजर कर रहे हैं एक्स एक्सिस से, कॉस बीटा क्या होगा, बेस वाई नॉट बनेगा जब एंगल वाई एक्सिस से मेजर करेंगे। ठीक है, तो चलिए जरा अब मैं इसको जरा फिर से स्टडी करूं, जो अभी समझाया था मैंने, तो इसको अगर मुझे अलग से लिखना होगा तो बताना बेटा, ए वेक्टर इक्वल टू क्या आया था अभी, इसकी बात कर रहा हूं मैं, एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप डिवाइडेड बाई, यही क्या है, मॉड ऑफ ए है कि नहीं, मॉड ऑफ ए है ना, जिसको क्या लिख दिया मैंने, मॉड ऑफ ए, सॉरी ये डायरेक्शन होगा ना, हाँ। तो डायरेक्शन क्या बना बेटा, अगर मैं सेपरेट सेपरेट करना चाहूँ तो आई कैप प्लस वाई नॉट बाई मॉड ऑफ ए जे कैप प्लस जेड नॉट बाई मॉड ऑफ ए, यही बना ना। ए कैप, ठीक। अब बताइए, ए कैप भी एक वेक्टर बना कि नहीं, देखिए आई कैप जे कैप और के कैप के डायरेक्शन में बना ना, इसीलिए इसको बोला गया क्या, यूनिट वेक्टर। क्या बोला गया बेटा, यूनिट वेक्टर। तो सर आपने तो बता दिया कि यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैंने यही समझाया था ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए जरा मैग्नीट्यूड इसका निकाल के देखते हैं। जैसे ही मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश किया तो क्या होता है बताइए, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट क्या है, एक्स नॉट डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। वैसे जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस
प्लस के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। और मान लीजिए कि ये मॉड को मैंने बताया था कि डायरेक्ट आप मॉड ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यही होगा कि नहीं, यही होगा ना। तो बताना बेटा, अगर मैं इसमें से एलसीएम ले लूं ए स्क्वायर, क्या बनेगा, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। सर ये तो ए स्क्वायर बन गया। क्यों ए स्क्वायर बन गया, क्योंकि हमें पता था कि बेटा अगर मॉड ऑफ ए निकाले हम, क्या निकाले, मॉड ऑफ ए, जो खुद क्या था, ए था, तो ये आ रहा था हमारा एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट रिमूव हो जाएगा कि नहीं, अंडर रूट इज गेटिंग कैंसर, क्या हो गया, ये आ गया कि नहीं। तो ओके सर, तो बेटा क्या बन गया, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1, अंडर रूट 1 क्या आ गया। तो आगे से हमें क्या पता चला बेटा, अगर मैं पूरा एक साथ अगर इसको लिखने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं और यहाँ पे इसको क्या मान लूं, ए वेक्टर मान लूं, तो हमने समझा कि ए वेक्टर विल बी एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट मान लिया मैंने। क्या समझे बताना, एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप प्लस जेड नॉट के कैप, यही समझा कि नहीं। या इसी को मैंने दूसरे तरीके से बोल दिया कि ये एक्स कंपोनेंट है तो ए एक्स मान लिया, ये वाई कंपोनेंट है तो ए वाई मान लिया, और ये क्या है, जेड कंपोनेंट है तो ए जेड मान लिया। और मैंने बोला कि सर इसका मैग्नीट्यूड को हम ऐसे निकालेंगे, एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर प्लस जेड नॉट का स्क्वायर, यही समझा ना। और मैंने बोला कि जब भी सर ए वेक्टर निकालना होगा तो क्या करेंगे बेटा, यूनिट वेक्टर निकालना हो तो ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हमें पता चला कि सर एक्स नॉट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आई कैप प्लस वाई नॉट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए जे कैप प्लस जेड नॉट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के कैप। और ठीक यहीं से हमने कुछ और समझा, सर इसी को क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ओके सर, और हमने समझा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा, ए यूनिट वेक्टर ए होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, यूनिट वेक्टर ए होगा, वो क्या होगा 1। अच्छा आप यहां से करिए या इसका अंडर रूट करिए, दोनों एक ही बात है ना, क्योंकि यही तो, इसी से तो ये आया है ना। तो जब भी करेंगे तो क्या करेंगे बताइए, कोफिशिएंट ऑफ आई लिखेंगे कि नहीं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या बन गया। जब इसको हमने स्क्वायर किया तो कॉस स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। बात समझ में आई? समझ में आई बेटा? तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि कभी भी डायरेक्शन को साइन है तो उनका स्क्वायर का सम हमेशा क्या आता है? 1। जहां पे हमने समझा कि कॉस अल्फा क्या था? एक्स कंपोनेंट वेक्टर का डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कॉस बीटा क्या था? वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और कॉस गामा क्या था? ये डायरेक्शन में कंपोनेंट उस वेक्टर का डिवाइडेड बाय। यही समझाना हमने। तो आप सोचोगे क्या सर इसको साइन में लिख सकते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है क्या? हमने पढ़ा है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सर जहां जहां कॉस स्क्वायर थीटा होता है वहां पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यही पढ़ा होगा ना आपने? तो बताइए बेटा। अगर मैं अगर कॉस स्क्वायर अल्फा लिखना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं? कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं कि नहीं? और कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हैं कि नहीं? और ये क्या हो गया? 1। कोई प्रॉब्लम? एंड दिस वन इज गेटिंग कैंसल। तो क्या बना बेटा? माइनस 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 उस साइड लेके चले जाएं क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। बात समझ में आई? इसको बोला गया डायरेक्शन साइन, क्योंकि साइन के फॉर्म में है ना। क्या बोल दिया गया? डायरेक्शन साइन। और कॉस वाले को क्या बोला गया? साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को डायरेक्शन को साइन। चलिए आइए इसको हम कंप्लीट कर लें। क्या बना बेटा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 एंड कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कॉस बीटा इक्वल टू ए वाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कॉस गामा इक्वल टू ए जेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ और मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर ए विल बी 1। इस तरीके से हमने डायरेक्शन साइन और डायरेक्शन कोसाइन को प्रूव कर लिया। और नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि हम इसका यूज फिजिक्स में करेंगे कैसे।